अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कर रहे हैं वार्मिंग अप फॉर द लेसन द ट्विन्स। Two babies born at the same time are called twins. दो बच्चे जो एक ही वक्त में पैदा हुए हों वो जुड़वा या ट्विन कहलाते हैं। Guess and share who are। ये कौन है वो पहचानिए और शेयर कीजिए। Triplets, quadruplets, quintuplets। Triplets, 3 babies born at the same time। Triplets यानी 3 बच्चों की एक ही वक्त में पैदाइश। Quadruplets, 4 babies born at the same time। 4 बच्चों की एक ही वक्त में पैदाइश। Quintuplets, 5 babies born at the same time। 5 बच्चों की एक ही वक्त में पैदाइश। Imagine you had an identical twin, brother or sister. Imagine and share with your classmates what pranks you two would play on your friends, elders in the family and even in school. फर्ज कीजिए आपका एक हूबहू जुड़वा भाई या बहन है और अपनी क्लासमेट्स को बताइए कि आप अपने दोस्तों के साथ और घर के बुजुर्गों के साथ किस किस तरह के मजाक करते। At school, we would attend each other's classes and pretend to be like the other and fool our friends. स्कूल में हम एक दूसरे की जमातों में बैठकर खुद को दूसरा भाई या बहन होने का बहाना करते और दोस्तों को बेवकूफ बनाते। Study the following pairs or groups of words. हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो जोड़ी में लिखे गए हैं या फिर उनका एक मजमुआ है और उनमें क्या खास बात है ये हमें समझना है। जैसे कि cup and saucer, needle and thread, birds and bees, take a risk, sip tea or coffee, hide and seek, etc. These are sets of words that more than often go together and occur together. We call such sets collocation. ये ऐसे अल्फाज हैं जो एक साथ लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं कॉलोकेशन। कप एंड सॉसर, ये बहुत ही आम जोड़ी है, प्याली और तश्तरी। नीडल एंड थ्रेड, सुई धागा। इसी तरह सिप टी और कॉफी, चाय पियो या कॉफी पियो। इसी तरह और भी अल्फाज हैं या जोड़ियां हैं। Insert the proper words from the bracket to form collocations. तो इस ब्रैकेट में हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं और नीचे कुछ अल्फाज है। अब हमें इनकी जोड़ी बनानी है कॉलोकेशन बनाने के लिए, ऐसे अल्फाज बनाने के लिए जो एक साथ लिखे जाते हैं। जैसे एब्सोल्युटली नेसेसरी, इसका क्या मतलब होता है? बेहद ज़रूरी। कैनॉट अफोर्ड, अफोर्ड करना यानी किसी चीज़ को खरीदने के लिए अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कहेंगे आई कैन अफोर्ड इट, और नहीं खरीद सकते तो आप कहेंगे आई कैन नॉट अफोर्ड इट। फॉर्मल क्लोथ्स, फॉर्मल क्लोथ्स क्या होते हैं? ऐसे कपड़े जो हम जैसे ऑफिस में, स्कूल में, कोई खास जगह जो हम पहनते हैं, जो पार्टी के कपड़े नहीं होते हैं, जो जैसे झिलमिल झगमग टाइप के कपड़े नहीं होते हैं, उन्हें हम फॉर्मल क्लोथ्स कहते हैं। जॉब इंटरव्यू, पास टाइम। एक्सेप्ट डिफीट यानी हार मान लेना। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। कैच अ कोल्ड, नज़ला हो जाना। जब हमें जुकाम हो जाता है तो हम कहते हैं आई कॉट अ कोल्ड। लीडिंग रोल यानी जो मेन रोल होता है उसे कहते हैं लीडिंग रोल। जॉइंट ओनर्स, जब एक से ज्यादा लोग किसी चीज के मालिक होते हैं तो हम कहते हैं जॉइंट ओनर्स। बच्चों, exaggeration or overstatement often causes humor. For example, she is thin as a pin. He has a pea-sized brain. My shoes are killing me. Exaggeration यानी मुबालिगा यानी बड़ा चढ़ा के बोलना और हद से ज्यादा बोलना अक्सर मजाक का बाइस बनता है। मिसाल के तौर पर she is thin as a pin मतलब वो पिन की तरह पतली है, यानी वो बहुत ही ज्यादा दुबली है। He has a pea-sized brain, उसका दिमाग
मटर के दाने जैसा है, यानी उसकी जहनियत बहुत छोटी है, वो बहुत छोटी सोच रखता है। My shoes are killing me. मेरे जूते मुझे मार रहे हैं, मतलब मेरे जूते बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। जैसे जब जूता हमें तकलीफ देता है उसे क्या कहते हैं? शू बाइट। तो शू बाइट की वजह से जब हमें तकलीफ होती है तब हम ऐसे कह सकते हैं कि my shoes are killing me. When such exaggerated lines occur in poetry, they are examples of the figure of speech hyperbole. Complete the following examples of hyperbole using words from the bracket below. जब नज़म में ऐसी लाइंस आती हैं, ये समझ लेना चाहिए कि ये फिगर ऑफ स्पीच की मिसालें हैं, जिसे हम हाइपरबोली कहते हैं। नीचे ब्रैकेट्स में दिए गए लफ्जों को इस्तेमाल करते हुए इन मिसालों को पूरा कीजिए। She wept an ocean of tears. वो इतना रोई कि एक समंदर भर गया। The hungry man ate a ton of food. वो इतना भूखा था कि उसने 1 टन खाना खा लिया। He runs faster than a horse. वो घोड़े से भी ज्यादा तेज भागता है। Brr, I'm freezing to death. उसे इतनी ठंड लग रही है कि वो कह रहा है कि इतनी ठंड से मैं मर जाऊंगा। I shall come over in just a second. मैं बस एक ही सेकंड में आया। हमारी नज़म में जो मार्जिन वर्ड्स हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनका हम मीनिंग समझते हैं। फॉर्म एंड फीचर, स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस, यानी रंग रूप, सूरत शक्ल। टेकिंग, टेकिंग का आम तौर पे मतलब क्या होता है? कोई चीज लेना, लेकिन हमारी जो नज़म है उसमें इसका क्या मतलब है? मिसटेकिंग, यानी गलत समझना। किथ एंड किन, रिलेटिव्स, यानी रिश्तेदार। पिच, लिमिट, हाइट, हद या ऊंचाई। डिक्री, ऑर्डर, हुक्म। विम, अ सडन चेंज ऑफ माइंड, अचानक किसी का दिमाग बदलना या किसी का फैसला बदलना। Christen, name given to a baby at the naming ceremony, बच्चे का नाम रखना। Fatal, leading to disaster or death, जानलेवा। Dogged, continued to follow, किसी का इस तरह पीछा करना जिससे वो परेशान हो जाए। Flogged, beaten up, फ्लॉग का असल मतलब होता है कोड़े मारना, लेकिन हमारे लेसन में इसका मतलब है पिटाई होना। Turned the tide, changed the situation, सूरत हाल को बदल देना। Margin questions. In what aspects were the brothers alike each other? दोनों भाई किस पहलू से एक जैसे नजर आते थे? The brothers were alike each other in form and feature, face and limb. दोनों भाई जिस्म की साख, शक्ल, चेहरे की खुसूसियत में एक जैसे थे। What name did the speaker get? स्पीकर को क्या नाम मिला? The speaker got his brother's name Henry. स्पीकर को उसके भाई का नाम मिला Henry. How did the speaker suffer at school? स्पीकर को स्कूल में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? The speaker got flogged in school because of his brother's action. अपने भाई की हरकतों की वजह से स्पीकर की स्कूल में पिटाई होती थी। What is impossible in the last 2 lines? आखिरी 2 सत्रों में, लाइनों में किस नामुमकिन बातों के बारे में कहा गया है? It is impossible for the neighbors to bury the speaker's brother John when it was the speaker who had died. पड़ोसी के लिए स्पीकर के भाई को दफन करना नामुमकिन था, जबकि स्पीकर फौत हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए।